हेलो बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक, तो चलिए देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है ना। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, आप सोचिए डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो चूंकि डिग्री 1 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है बेटा वो होल नंबर होती है। तो होल नंबर होती है तो x की पावर 1 हो सकती है और उससे छोटी x की पावर 0 हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 ही करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है। अभी बना रहे स्टैंडर्ड फॉर्म, देखते जाइए आप। फिर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो इससे छोटी पावर 1 हो सकती है, इससे छोटी पावर 0 हो सकती है, इसमें 3 या 4 वाली पावर नहीं होगी। ठीक, अगर हम क्यूबिक का बनाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री चूंकि 3 होती है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो x की पावर 3 वाली होगी। तो x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री हमारी 4 होती है। डिग्री 4 होने की वजह से हाईएस्ट पावर 4 होगी, उससे कम 3, उससे कम आपकी 2, उससे कम 1 वाली पावर, फिर ये 0 वाली पावर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और डिग्री हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की। इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की वो 1 ही हो सकती है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका देखिए कितने अच्छे से, देखिए ए बी, ठीक 2 ही था तो ए से बी तक गए, ए बी सी 3 टर्म थी तो सी तक गए। ए बी सी डी है यार, और कुछ नहीं। ए बी सी डी, ये देखिए ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, तो इस तरीके से जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिला वो इस तरीके से मिला, ए एक्स प्लस बी। एक्स की पावर 1 आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, वो 1 ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1 हुआ। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म हमें मिला वो ax प्लस बी का मिला। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि आप सोचिए अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स, a अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स पूरा 0 हो जाएगा, यानी x की पावर 1 वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। तो x की पावर जब 1 वाली टर्म ही गायब हो जाएगी तो आपका ये लीनियर नहीं होगा। लीनियर होने के लिए x की पावर 1 वाली टर्म मस्ट है, होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक में हम देख रहे हैं कि ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x² वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। ठीक है, जब x² वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी तो फिर ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए x की पावर 2 वाली टर्म बेटा चाहिए। ठीक है, अब क्यूबिक देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। यहाँ पे भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर 3 का होना जरूरी है, और अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a 0 नहीं हो सकता, बाकी b c d 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें x की पावर 3 को रखना ही रखना है। ठीक है,
बाई क्वाड्रेटिक में सिमिलरली ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। ठीक है, अब अगर 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो आप देखिए 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम शुरुआत करेंगे x की पावर 5 से और a से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, पहला a हुआ और x की पावर 5, फिर दूसरा क्या होगा b होगा x की पावर 4, तीसरा क्या होगा c होगा x की पावर 3, फोर्थ टर्म d होगी x की पावर 2, फिर e होगी x, फिर f होगा। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a डज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हमें x की पावर 6 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो a x की पावर 6, b x की पावर 5, c x की पावर, इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ध्यान रखें आप कि ये जो आपका a है कोफिशिएंट ऑफ x और b हमारी कांस्टेंट टर्म। यहाँ जो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट टर्म। यहाँ जो a है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c है कोफिशिएंट ऑफ x और d है कांस्टेंट। a है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, b है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, c है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, d है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, e है कोफिशिएंट ऑफ x और f आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल है। अब हम इस रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, जहाँ पे a हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और एक चीज़, चूँकि हमें रिलेशन पढ़ना जीरोज और कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट तो पता है a होगा, b होगा और c आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जीरोज भी चाहिए ना, तो चूँकि इसकी डिग्री 2 है तो हम जानते हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं और उन जीरोज को हमने मान लिया अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बनता कैसे है। रिलेशन जब बनाते हैं, ये ध्यान रहे मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिलेशन जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, यहाँ से चालू होता है b अपॉन a, फिर ऐसे c अपॉन a, फिर उसके बाद d होता तो d अपॉन a, e होता तो e अपॉन a, f होता तो f अपॉन a, g होता तो g अपॉन a, इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहला जो रिलेशन बनेगा उसमें एक एक जीरोज कैसे लेंगे, तो इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज S1 इसलिए क्योंकि हर टर्म में एक एक जीरोज हैं बस। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, और पहला रिलेशन b अपॉन ए होगा तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए। ये ध्यान रहे, पहला रिलेशन बनाएंगे तो माइनस, दूसरे रिलेशन में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज होगा माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या होगा, दूसरे रिलेशन में दो दो जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे, है ना। तो दो दो जीरोस का जब प्रोडक्ट लेंगे, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे तो आप एक ही बार इसी तरीके से प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा क्या लिखेंगे आप, बीटा इंटू अल्फा लिखेंगे, बात वही है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ऐसे सी से आएंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और ये सी है हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से S1 हो गया और S2 हो गया। ठीक, तो ये दो रिलेशन हो गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, इसके बाद देखिए अगर हम क्यूबिक का देखते हैं तो क्यूबिक वाले के केस में ये ए एक्स क्यूब होगा प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस ये सी एक्स होगा प्लस डी, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि पहला रिलेशन जो S1 बनेगा उसमें एक एक जीरोज लेंगे। देखिए डिग्री 3 है इसलिए एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा, 3 जीरोज होंगे। तो अब 3 जीरोज होने की वजह से पहला जो S1 हम बनाएंगे यानी सम ऑफ जीरोज वाला, जिसमें एक एक जीरोज लेंगे, तो वो होगा अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस गामा, और देखिए पहला रिलेशन ऐसे बी बाई ए, फिर उसके बाद सी बाई ए, फिर उसके बाद डी बाई ए, है ना। और साइन कैसे लेंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे, ठीक है। तो पहला रिलेशन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए b यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सिमिलरली h2 क्या होगा, h2 अब 2 है ना यहाँ पे, यानी दोनों दो जीरोज़ का प्रोडक्ट, तो दो जीरोज़ का जब प्रोडक्ट लेंगे आप, तो पहला हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस, देखिए बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये 3 तरीके के दो जीरोज़ के प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये सबका सम हो गया। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन होगा। तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, पहला तो b से बना, दूसरा c से बनेगा, तो ये हो जाएगा c बाई ए, ये प्लस में होगा क्योंकि पहला माइनस तो दूसरा प्लस, फिर उसके बाद फिर माइनस, ठीक है। c क्या हो जाएगा, c बेटा हो जाएगा कांस्टेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी c जो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ये होगा a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अब तीसरे रिलेशन में तीनों जीरोज़ का प्रोडक्ट लेना है, तो तीनों जीरोज़ लेना, तो एक ही बार एक ही तरीके का बनेगा अल्फ़ा बीटा गामा, और इसको हम लोग बोलेंगे सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। और ये हो जाएगा d बाई ए, है ना, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर ये माइनस होगा, d आप देख रहे हैं ऊपर कांस्टेंट है ये, और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये माइनस साइन। तो इस तरीके से इसके 3 रिलेशन बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमारे 4 जीरोज़ होते, क्योंकि डिग्री 4 है, मैक्सिमम 4 जीरोज़, तो पहला रिलेशन बनता सम ऑफ जीरोज़ का, और वो होता माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन बनता सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, तो ये c बाई ए होता, तो ये हो जाता c बाई ए। तीसरा जीरोज़ बनता सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 3 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो d से बनता, यानी d बाई ए, ठीक है, माइनस प्लस फिर ये माइनस, फिर जो चौथा बनता वो बनता e अपॉन ए, और ये चारों जीरोज़ चूँकि हम ले लेते है ना, 4 ही जीरोज़ होंगे इसमें, चारों जीरोज़ ले लेते, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो इस तरीके से S1 S2 S3 S4 रिलेशन, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अगर ये मान लिया 5 पावर वाला होता, ax की पावर 5 bx की पावर 4 cx की पावर 3 dx की पावर 2, और ये ex प्लस f, ठीक है। तो देखिए पहला रिलेशन S1 वो b बाई ए, दूसरा रिलेशन c बाई ए, तीसरा रिलेशन d बाई ए माइनस साइन, चौथा रिलेशन e बाई ए प्लस साइन, पांचवा रिलेशन f बाई ए माइनस साइन, ठीक है। इस तरीके से 5 रिलेशन बनते। तो पहला हो जाता सम ऑफ जीरोज़, पांचवा हो जाता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दूसरा होता सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 3 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है। आई थिंक अभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फिर से। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्या, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are zeros of cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, ठीक है। एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन ये है कि पहले तो आप इन तीनों को वेरीफाई करिए कि तीनों इसके जीरोज हैं, है ना।
वेरीफाई करना है कि तीनों इसके जीरोज़ हैं। जब वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे वेरीफाई करना है। सिर्फ एक मैं बताऊँगा, बाकी सब आपको अपने मन से करना है, ठीक है। तो मैं 3 को वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ। देखिए, हमें अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि 3 इसका जीरोज़ है, तो जीरोज़ की खासियत ये होती है कि जीरोज़ एक्स की वो वैल्यू होती है बेटा, जीरोज़ एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। यानी अगर 3 इसका जीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का, तो 3 जब हम पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, 3 हमने एक्स की जगह पुट किया तो ये हो गया 3 का क्यूब। फिर 3 हमने एक्स की जगह पुट किया तो ये हो गया 3 स्क्वायर। फिर हमने 3 एक्स की जगह पुट किया तो ये हो गया 3 और ये आपका -3, ठीक है। ये देखिए, ये 27 होगा 3 का क्यूब, 27 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 2 जा 9 होगा, 9 और ये आपका 9 जब आप तो 3 जा 9 होगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 और 5 ही आपका हो जाएगा 45। इसके बाद देखिए 33 -3। अब ये 81 है ना, और इन तीनों को ऐड करते हैं। देखिए 45 और ये 30, 45 और ये 30 हो जाएगा आपका 75 और ये जो आपका 3 और 3 है ना, ये हो जाएगा 81 में से 81 जाएगा 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि x = 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है। x = 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, इसलिए 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली -1 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगी, -1/3 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है हर जगह पुट कर देंगे। चलिए, अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो देख रहे हैं हम, चूँकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो मैं इसको नोट करता हूँ पॉलिनोमियल को। 3x क्यूब -5x² -11x -3, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला जो रिलेशन S1 बनेगा, S1 यानी सम ऑफ जीरोज़ वाला रिलेशन होगा कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। और आप जानते हैं चूंकि पहला रिलेशन है तो माइनस साइन होगी, यानी -b/a, ठीक। तो ये सम ऑफ जीरोज़ होगा, तो पहले इसी को वेरीफाई करते हैं। हम जीरोज़ का जब सम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 -1 -1/3, ठीक है। हम जीरोज़ का सम करते हैं तो ये होगा, है ना, 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 9/3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3/3। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर 3 है इसका, तो देखिए 9 और ये हो गया 3 और ये 1 हो गया 4, तो अपॉन 3, 9 में से 4 जाएगा आपका 5 और ये अपॉन 3, तो सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू आई 5/3, है ना। चूँकि सम ऑफ जीरोज़ = हमें वेरीफाई करना है -b/a, तो देखिए -b/a यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, माइनस साइन लगाए, कोफिशिएंट ऑफ x² देखिए क्या है, x² का कोफिशिएंट है बेटा -5, तो इसको पुट किए यहाँ पे, अपॉन 3 x³ का कोफिशिएंट है, तो ये देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3। हम देख रहे हैं कि सम की जो वैल्यू है वो भी 5/3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x³ की जो वैल्यू है वो भी 5/3 है, यानी ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज़ = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और ये दोनों किसके इक्वल है, 5/3 के। तो ये पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाला रिलेशन होता है, दूसरा वाला रिलेशन, तो ये c/a होगा, लास्ट वाला रिलेशन d/a होगा। तो पहले लास्ट वाला रिलेशन देखते हैं, दूसरा वाला मैं भी बता दे रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। लास्ट वाले रिलेशन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो देखिए जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होगा, 3
इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, -1 और -1 ही होगा +1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आई +1। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये देखिए लास्ट वाला रिलेशन है ना, यानी ये होगा D/A, पहला माइनस रिलेशन, दूसरा रिलेशन प्लस, तीसरा रिलेशन माइनस, तो इसलिए होगा -D/A यानी माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो देखिए कांस्टेंट कितना बेटा, माइनस साइन लिए, कांस्टेंट है आपका -3, ये माइनस साइन तो फार्मूले का है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है आपका -3 और x³ का कोफिशिएंट है 3, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा 3 हो जाएगा, 3/3 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 आया है और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ भी 1 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक, दूसरा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम लोग निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, तब हम देखेंगे क्या कि दूसरा जो रिलेशन है, देखिए पहला रिलेशन हमारा यहाँ से बना B से, तो B से बना तो B/A, दूसरा रिलेशन C/A से बनेगा, पहला माइनस था तो दूसरा प्लस था, यानी दूसरा रिलेशन होगा हमारा H2 यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो देखिए ये होगा कि आप जानते हैं ये अल्फ़ा बीटा होता है, बीटा गामा होता है और गामा अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो 3 जीरोस हैं अपने पास, -3 है, -1 है और -1/3 है, नहीं ये 3 है। ठीक है, 3 है, -1 और -1/3, देखिए 3 है, -1 और -1/3 है। ठीक, तो हम पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो ये देखिए आएगा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 3 इंटू -1 हो गया, बीटा इंटू गामा करेंगे तो -1 इंटू -1/3 हो गया, फिर गामा यानी तीसरा और पहला करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, ये आएगा -1। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो ये हो गया -9 और -3 -12 +1/3, यानी ये हो जाएगा -11/3। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आई वो -11/3 आई, और ये जो वैल्यू है हमारी है ना, ये जो वैल्यू है हमारी ये -11/3 आई है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम होगा, ये किसके इक्वल होगा, दूसरा रिलेशन है ना, ये आपका इक्वल होगा दूसरा रिलेशन C/A के। C/A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, दूसरा रिलेशन है इसलिए प्लस होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगी। आप देख क्या रहे हैं कि x का कोफिशिएंट -11 है, x का कोफिशिएंट -11 है और x³ का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको यहाँ हम लोग नोट करते हैं। ये देखिए क्या होगा, x का कोफिशिएंट -11, x³ का कोफिशिएंट 3, तो वैल्यू आई -11/3। फिर आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू -11/3 आ रही है, इसलिए हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -11/3। इस तरीके से इसके तीनों के तीनों रिलेशन बेटा वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो चलिए तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, तो अब हम क्या करते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ये जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं इनका जीरोज भी फाइंड आउट करना है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशन होता क्या, देखिए रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होता है ax² + bx + c का, वो पहला होता है सम ऑफ जीरोज का, यानी s1 सम ऑफ जीरोज, वो होता है -b/a। -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी c/a, और ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए करेंगे क्या, हम ये सम अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसको हम अलग निकालेंगे, इसको हम अलग निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इक्वेट कर देंगे, रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो लेकिन बात समझिए, रिलेशन तो तब वेरीफाई करेंगे ना जब पहले जीरोज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जीरोज ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन सारे के सारे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। फैक्टराइजेशन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। ये हमारा x² - 2x - 8। पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो, है ना, फिर कांस्टेंट टर्म हो, यानी डिक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक। तो अब देखिए इसका कोफिशिएंट है यहाँ 1 और ये कांस्टेंट है 8। तो 1 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -8, वैल्यू आएगी -8। यही तरीका है, ठीक है, कि ये a अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से, है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया -8। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है यानी bx, इस मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो -2 आए, लेकिन प्रोडक्ट करने पे -8 आए, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, हमें 2 लाना है ना। तो देखिए अगर हम 4 और 2 को ध्यान से देखें तो 4 × 2 = 8 होगा, 4 × 2 = 8 होगा, और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम साइन को मैनेज करते हैं। देखिए हमें चूंकि -8 चाहिए, जब हमें प्रोडक्ट माइनस में चाहिए होता है तो दोनों में से एक को हमें माइनस लेना ही होता है, चाहे हम इसको माइनस लेंगे चाहे हम इसको माइनस लेंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हम किसको माइनस लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर माइनस होगा, बीच वाली टर्म अगर यहाँ माइनस होगा तो बड़ा नंबर हम माइनस लेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो बड़ा नंबर हम प्लस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, इसलिए जो नंबर ग्रेटर मैग्नीट्यूड का इसको हम माइनस ले लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा -4 और 2। अब देखिए ये जो आपका 1x² है, उसके बाद इसके बाद ये -2x है, -2x को हम लिख लेंगे 4x + 2x - 8। आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4x और 2x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे, x - 4, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x - 4। अब देखिए x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2, है ना। अब हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो दोनों को जब 0 से आप इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 4, और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी -2। इस तरीके से x की हमें दो वैल्यू मिली, 4 और -2, और यही दोनों वैल्यूज़ हमारी जीरोज़ होंगी, ठीक है। तो दो जीरोज़ मिल गए, अल्फ़ा और बीटा, एक को ये अल्फ़ा मान लिए, एक को हम बीटा मान लिए। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको आप बार बार देख के समझ सकते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ नहीं क्लियर हुआ तो आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए देखिए, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज़ का, अल्फ़ा और बीटा, सम ऑफ जीरोज़ का जो रिलेशन होगा, है ना, अल्फ़ा + बीटा का, तो ये आपका होगा 4
प्लस -2 यानी 4 - 2 इज इक्वल टू आया 2। अब ये सम ऑफ जीरोस बराबर होता क्या है, -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x से जो मल्टीप्लाई है वो -2 है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की जगह रखे -2, ये माइनस साइन पहले से यहाँ पे थी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की जगह -2 रखे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है तो 1 रखे, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, हो जाएगा 4 इंटू -2, ये आएगा -8। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है c/a, c/a का मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे देखिए -8 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो इसकी वैल्यू भी -8 ही आएगी क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है ना। आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिखिएगा, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ठीक है। दोनों इक्वल आ गए है ना, इसलिए हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है ना वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में है, ठीक है। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। इसको हम कंपेयर करें अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमें a की वैल्यू 4 मिलेगी, b की वैल्यू -4 मिलेगी, a की वैल्यू 4 मिलेगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 मिलेगी। तो फिर पहले हम फैक्टराइजेशन करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर देखिए a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 4। अब ये जो -4 है इसको हम ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे ये आया और मल्टीप्लाई करने पे आया। तो देखिए ध्यान से 4 को हम लिख सकते हैं 2 और 2, 2 इंटू 2 4 भी आएगा और 2 + 2 4 भी आएगा, ठीक है। जब यहाँ प्लस साइन होती है, जब ये a और c का प्रोडक्ट हमारा प्लस आए तो ये ध्यान रखें कि दोनों की साइन सेम होगी। ये जो दोनों नंबर हम स्प्लिट करते हैं दोनों की साइन सेम होगी। अब अगर यहाँ माइनस है तो दोनों की साइन माइनस होगी, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों की साइन प्लस होगी, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा अब इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि जब यहाँ प्लस साइन होगी प्रोडक्ट की तो इन दोनों की साइन सेम होगी। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, अगर दोनों प्लस होंगे तो दोनों, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 कॉमन लेंगे दोनों में। जब दोनों में हम कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन मिलेगा इसमें, तो देखिए 2 2 जा 4 तो ये 2 हो जाएगा, s से डिवाइड करेंगे तो s, 2s से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो -1, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है सेम यहाँ पे भी है, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है ना, जैसे देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करते हैं बेटा, बस माइनस साइन कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, तो ये साइन सबकी चेंज हो जाएगी। ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब दोनों को हम देख रहे हैं कि आपको 2s - 1 कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो यहाँ भी बच जाएगा। यहाँ 2s - 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ कॉमन यहाँ बचेगा -1, ठीक। तो इस तरीके से दोनों को जब 0 से इक्वल करेंगे, 2s - 1 को जब 0 से इक्वल करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये भी वही है, तो यहाँ पे भी s की वैल्यू 1/2 ही आएगी, ठीक है। यानी दोनों जीरोज़ 1/2 होंगे, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ होगा 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1, है ना। और सम ऑफ जीरोज़ किसके बराबर होता है, -b/a के, है ना। लिखने का तरीका मैं इसके पहले बता चुका हूँ, तो उस तरीके से आप लिख लीजिएगा -b/a के। -b क्या है, देखिए b की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू -4 है तो पुट कर दिए, a की वैल्यू 4 है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा कि सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली प्रोडक्ट वाला जब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। और कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कांस्टेंट हमारा 1 है यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो दोनों सेम आया। फिर लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से रिलेशन हमारा यहाँ भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। पहले एक्स की पावर 2 वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जब कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 6, बी की वैल्यू मिलेगी -7, सी की वैल्यू मिलेगी -3। ठीक है, तो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई +6, -7 और -3। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18। चूँकि यहाँ निगेटिव साइन आई ना, इसलिए जब हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो माइनस साइन है ना, जब माइनस साइन होती है तो जो दोनों पार्ट होता है दोनों पार्ट की साइन अलग होती है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ प्लस आता है तो जो दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं दोनों की साइन सेम होती है। अब देखिए 18 है और यहाँ 7 है। अब 18 जानते हैं आप, 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, तो 9 2 18 भी हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा 7 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 7 को हम लिखेंगे 9 और 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस साइन है तो एक की साइन माइनस होगी, एक की साइन प्लस होगी। यहाँ चूंकि माइनस साइन है तो ग्रेटर नंबर माइनस साइन का होगा और स्मॉलर नंबर प्लस साइन का होगा। तो अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में 3x कॉमन मिल जाएगा और इसमें आपका है ना, देखिए ध्यान से 3x जब यहाँ कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, x ये हो गया x, ये देखिए 3 3 जा 9 और x पूरा कट जाएगा तो 2x माइनस 3। जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे है। साइन का भी डिफरेंस नहीं, अगर साइन का डिफरेंस होता तो -1 कॉमन लेते, लेकिन साइन का भी डिफरेंस नहीं, इसलिए +1 कॉमन लेंगे और जब +1 कॉमन लेंगे एज इट इज़ ये ऐसे ही नोट हो जाएगा। तो दोनों में देखिए आपको 2x माइनस 3 कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ से 2x माइनस 3 जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3x और यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो +1 बचेगा। दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। 0 के जब बराबर करेंगे 2x माइनस 3 को तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और सिमिलरली जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/3। इस तरीके से जीरोज़ की दो वैल्यू आ गई। फिर वही रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो क्या बेटा -1/3 प्लस 3/2 है ना। आप डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, -2/6 ये हो जाएगा आपका 9/6। ठीक है, 9 में से 2 गया -7/6 सॉरी +7/6। ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट -7 है तो ये हो गया -7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है तो ये 6 हो गया a की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। सिमिलरली बेटा आप प्रोडक्ट वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछले में किए थे। अब फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे जो रिलेशन वेरीफाई है और दोनों को LHS = RHS लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं बस जीरोस फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये आसान है हमारे लिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 4 कॉमन मिल जाएगा और u कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 और u जब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा 4 से 4 कट गया, u से एक u कट गया तो ये u होगा और ये 4 2 जा 8 तो 2 आएगा, u से u पूरा कट जाएगा यानी u + 2। दोनों को जब 0 को इक्वल करेंगे तो 4u बराबर जब 0 करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और जब u + 2 0 के बराबर करेंगे, u + 2 जब 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू आएगी -2 यानी 2 जीरोज़ हुए। u की एक वैल्यू हुई 0 और एक वैल्यू हुई -2। ठीक, अब रिलेशन यहाँ वेरीफाई कैसे करेंगे, आप कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, u वाली टर्म भी है, 1 पावर वाली भी, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 मान लेंगे।
ठीक है। अब ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब देखिए जब सम ऑफ जीरोस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जीरोस का सम यानी 0 प्लस -2 वैल्यू -2 आएगी। और ये किसके इक्वल करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब यू का कोफिशिएंट, और यू क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यू है ना। तो देखिए फार्मूला ये हमारा, तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है आपका 8, तो ये हो जाएगा 8। ये कोफिशिएंट 4 है तो 4 2 जा 8 और वैल्यू आ जाएगी -2। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता क्या, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसलिए ये होगा 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, देखो कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 जब रखेंगे बेटा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपॉन कांस्टेंट। रिलेशन वेरीफाई करना बहुत ईजी है, बस जीरोस फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी, तो इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो हो जाएगा। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपकी टी वाली टर्म यानी टी की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको हम जीरोज इसका फाइंड आउट करें। देखिए हमें पता है कि रूट एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, उसी तरीके से रूट 15 का होल स्क्वायर 15 ही होगा। तो यहाँ चूंकि रूट 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15, ठीक है। तो टी की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15। तो इस तरीके से टी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन टी की पावर -1 वाली टर्म नहीं है, तो टी की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, तो टी की पावर 1 वाली टर्म नहीं, तो ऐसे 0t लिख देंगे, है ना। जो टर्म नहीं होगा उसके साथ 0 लगा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टी 0 हो गया, कांस्टेंट हमारा -15 हो गया, ठीक है। अब देखिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम करेंगे तो एक माइनस में है, सेम वैल्यू प्लस में है, तो सम जीरोस आएगा, ठीक है, सम 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, अब एक्स तो यहाँ पे है नहीं, टी है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर। तो ये देखिए क्या है, टी की वैल्यू कोफिशिएंट की है 0, तो टी वाला 0 लिखे और टी स्क्वायर वाला 1 लिखे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो LHS बराबर RHS सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, रूट 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट कितना, -15 नोट किए, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो वैल्यू -15 ही आएगी। तो इस तरीके से इसको भी लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखिए इसके बाद ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अब इसको जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम देखते क्या है कि a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई -1 क्योंकि यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, और c की वैल्यू आई -4, ठीक है। तो इस तरीके से a की, b की और c की वैल्यू हमें मिली 3, -1 और -4, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए,
जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो a और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आया, क्योंकि 3 और -4 है तो -12 आया। देखिए प्रोडक्ट निगेटिव आया है, प्रोडक्ट निगेटिव आया है, इसलिए जब हम -1 को दो पार्ट में लिखेंगे, -1 को दो पार्ट में लिखेंगे, ऐसा दो पार्ट जिसको ऐड करने पे तो -1 आए लेकिन प्रोडक्ट करने पे -12 आए, ठीक है। तो जब हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि चूँकि यहाँ प्रोडक्ट निगेटिव आया है तो जो दो पार्ट ये होंगे वो दोनों पार्ट की साइन अलग अलग होगी, एक की माइनस होगी एक की प्लस होगी। चूँकि यहाँ पे माइनस साइन, इसलिए बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो माइनस में होगा बड़े मैग्नीट्यूड का, और छोटे मैग्नीट्यूड का जो पार्ट होगा वो प्लस साइन में होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 12 है ना, और आपको 1 भी लाना है तो 4 3 ले सकते हैं, 4 3 जा 12 भी होगा और 4 में से 3 जाएगा 1 भी आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ माइनस साइन है तो बड़े नंबर की साइन निगेटिव लेंगे, छोटे नंबर की साइन प्लस लेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। दोनों में जब हम इसमें जब हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x एक x कटेगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे चूँकि देखिए दोनों सेम है ना तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4। दोनों में देखिए आपको 3x माइनस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ गई 4/3 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से x की हमारी दो वैल्यू हो गई, 4/3 हो गई और -1 हो गई बेटा, ठीक है। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई हमें करना है। आप इस क्वेश्चन के पूरे रिलेशन को खुद ही वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। एक बार आप इसको निकालिए, एक बार इसको निकालिए यहाँ से देख के, ठीक है। दोनों इक्वल आएगा, फिर दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा। सिमिलरली इसको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। ये बात का ध्यान रहे बेटा कि फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इसको कॉपी में खुद से करेंगे, है ना, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे और बेटा नोट से सीक्वेंस में सारे बनाते चलिए, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।